नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RK01 जोन में। आज का ये वीडियो कॉमर्स के लेसन प्लान का है, जिसमें हम देखेंगे कि कॉमर्स का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। उसका पूरा फॉर्मेट देखेंगे। सारे कॉलेज का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन लगभग सारा कॉलेज का फॉर्मेट सेम ही रहता है। हमारे कॉलेज से ये फॉर्मेट मिला था, तो आप लोग अपने अनुसार फॉर्मेट देख लीजिएगा, उसके अनुसार बनाइएगा। सबसे पहले ऊपर में पाठ योजना संख्या लिखना है, जितना नंबर का आपका लेसन प्लान है वो। उसके बाद आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो जो उसमें बेसिक जानकारी मांगा गया है या फिर जो जो फिल करना है वो ऐड करना है। जैसे मेरे फॉर्मेट में दिनांक, कक्षा, विषय, फिर प्रकरण यानी कि टॉपिक, चक्र और अवधि है। तो ये सारा आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो जो है उसको ऐड करना है। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है स्पेशली सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जैसे ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो ये कॉमर्स के बेस्ड पे होगा। और इसमें उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है हम क्या क्या TLM यूज करते हैं। हमने कक्षा के दौरान पढ़ाते समय क्या क्या TLM यूज करा है, तो उसको सहायक सामग्री में हमें लिखना है। आप जो जो ऐड किए हैं, जैसे चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड वगैरह है, और भी अगर कोई आप मॉडल वगैरह यूज किए हैं तो उसे भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें छात्र का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हमें पता चलता है क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें टॉपिक पे हमारा जो टॉपिक रहता है उसमें हम आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न जो बेसिक चीज़ है वो पूछा जाता है छात्रों से। जैसे भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है, तो ये कॉमन सा प्रश्न है। इसका जवाब छात्र देंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो फिर आप गांव से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते अपने टॉपिक की ओर लेके जाना है। और लास्ट में जब छात्र नहीं क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो फिर आप उद्देश्य कथन बताएंगे कि छात्रों, आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या पढ़ाना है, उसको यहाँ पे लिखना है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में उसका स्पष्टीकरण करना है। उसके बाद छात्र उसमें अपना अनुक्रिया करेंगे। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक बोर्ड में आपको लिखना है। पूरा ब्लैक बोर्ड को लिख के भर नहीं देना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक बोर्ड में शो करना है जो आप पढ़ाए हैं। ये ध्यान में रखना है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको 40 मिनट या फिर जितना आपको टाइम मिला है उसी में ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं और टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। तो टाइम को भी ध्यान में रखते हुए आपको लेसन प्लान कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म में ही ब्लैक बोर्ड में लिखना है, जो भी लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मेरे टॉपिक में मैंने व्यावसायिक वातावरण की विशेषता को बताया है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक बोर्ड में मैंने शो किया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है, ब्लैक बोर्ड में मैंने शो किया है। मैंने अपने लेसन प्लान में कुछ इस तरह से करा है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर कुछ इमेजेस वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इस तरह करके सारा लेसन प्लान को कंप्लीट करना है। एंड बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन भी करना है, जिससे छात्र बोर नहीं होंगे और उसका आंसर भी छात्र करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक को पढ़ाना है। इसमें लेखन एवं निरीक्षण कार्य आता है। इसके बाद है पुनरावृत्ति। इसमें छात्रों से आप सवाल करेंगे जिसका आंसर छात्र करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में ऐसा प्रश्न रहेगा जो आप पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछना है। देन आता है गृह कार्य, होमवर्क। होमवर्क में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देना है, जिसको छात्र करके आएंगे। तो इसी के साथ ये लेसन प्लान का टॉपिक ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान का वीडियो?
अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।